यास तूफान का ट्रेलर दिखने लगा है। समुद्र में उफान है, लहरें जबरदस्त तरीके से इस वक्त लोगों को वहां डरा रही हैं। बंगाल और उड़ीसा के कई इलाकों में तेज हवा के साथ बारिश भी हो रही है। कल सुबह तूफान यास बंगाल और उड़ीसा के तटों से टकराएगा। राहत और बचाव के लिए भी वहां पर एनडीआरएफ की टीम्स मुस्तैद हैं। समुद्र के किनारे रहने वाले लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर भेजा गया है। मछुआरों को समुद्र में जाने से मना किया गया है। अलग अलग जगहों की तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। हालांकि तूफान तट से कल टकराएगा, लेकिन असर अभी से वहां पर दिखाई दे रहा है। बंगाल में 9 लाख लोगों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट करने की बात मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कर रही हैं, तो एनडीआरएफ की टीम्स भी मुस्तैदी से तटीय इलाकों पर मौजूद है। लेकिन तूफान की आहट को देखते हुए असर देखिए किस तरह का है। ट्रेन रद्द कर दी गई हैं। हावड़ा के पास शालीमार रेलवे साइडिंग में खड़ी ट्रेन को जंजीर से बांधकर रखा गया है ताकि खड़ी ट्रेन हवा के जोर से न चल पड़े। ट्रेनों को जंजीर, मोटी मोटी जंजीर से ट्रेन के पहियों को बांधी जा रही है। पटरी से बांधकर ताले जड़े जा रहे हैं। बंगाल की खाड़ी में उठा समुद्री तूफान यास कल बंगाल में आने वाला है। इससे निपटने की तैयारी युद्ध स्तर पर हो रही है। कई ट्रेनें रद्द हो गई। ट्रेनों को यार्ड में भेजा गया है। शालीमार रेलवे साइडिंग में खड़ी ट्रेन को जंजीर से बांधा गया है ताकि तूफानी हवा में खड़ी ट्रेन चलने न लगे। दक्षिण पूर्व रेलवे की ओर से कई लंबी दूरी की गाड़ियों को रद्द किया गया है और इन गाड़ियों को यार्ड के अंदर सेंटिंग लाइन पर रखा जाता है। लेकिन यहाँ पर भी रेलगाड़ी के रेक को आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे लोहे के मोटे मोटे चेन से बांधकर ताला की सहायता से रखा जाता है ताकि अगर चक्रवाती तूफान में हवा तेज हो तो ये स्कीट की सहायता से इसे रोके रखे। तूफान में ट्रेनों की पूरी सुरक्षा की जा रही है। पहियों में जंजीर है तो लोहे के गुटके भी लगाए जा रहे हैं। कोई कसर न रहे इसलिए हैंड ब्रेक भी लगाकर रखा गया है। उसको स्टेबल करने का बोला जाता है, तो स्टेबल होने से ही हम लोग ये चेन स्कीड ये सब करता है। ये कोई बड़ा बात नहीं है। लेकिन आज हम लोग का सुना है आने वाला दिन में 1-2 दिन का अंदर जॉस आ रहा है, तो उसमें बहुत सारा ट्रेन कैंसिल होगा, बहुत सारी ट्रेन चलेगा नहीं। तो उसे लिए पूरा टीम तैयार है इस्तेमाल करने के लिए। जैसा किसी का आदमी का कोई नुकसान ना हो, रेलवे का लाइफ स्टॉक का कुछ नुकसान ना हो, इसीलिए रेल प्रशासन एकदम लोअर रूट से अपर रूट तक एकदम पूरा क्रिस्टल क्लियर पूरा तैयार है। चक्रवाती तूफान यास की आहट दिखने लगी है। समुद्र में उफान है, लहरें शोर कर रही हैं, बादल गरजने लगा है, बूंदाबांदी शुरू हो गई है। तूफान की रफ्तार भी 100 किलोमीटर से ज्यादा रहने के आसार हैं। और ऐसे में डर है कि ट्रेन कहीं बिना ड्राइवर पटरी पर न दौड़ने लगे। बैजनाथ झा, हावड़ा, आज तक। खतरा बड़ा है और इसीलिए निपटने की तैयारी भी बड़ी होनी चाहिए। पूरी कोशिश हो रही है कि तूफान से जिंदगी का कोई नुकसान ना हो। लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर भेजा जा रहा है। हालांकि कोविड की वजह से कई लोग घर छोड़ने को तैयार नहीं। সাবধানে থাকবেন এবং বাড়ির সমস্ত সদস্য এবং সদস্যকে সাবধানে রাখবেন। ये ओडिशा में भद्रक और बालासोर के बीच का इलाका है। यास तूफान यहीं टकराने वाला है। तूफान से पहले की तैयारी देखिए। समंदर के किनारों से लेकर बस्तियों तक में मुनादी कराई जा रही है। लोगों से शेल्टर होम में जाने को कहा जा रहा है। चक्रवात यास से पहले जो पीछे आप मेरे देख सकते हैं वो है शांति, पर ये तूफान से पहले की शांति है। यहाँ पर अगर हम बात करें, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और एनडीआरएफ की तैयारी अपने हिसाब से पूरी है। हम इस वक्त भद्रक और बालासोर के इलाके के बीच में है। ये तटीय इलाका है। एनडीआरएफ से सीधा बात करते हैं। पहले तो यस का साइक्लोन को फेस करने के लिए जो एडमिनिस्ट्रेशन से हम लोगों को मतलब जितने भी गांव वाले हैं कोस्टल लो लेवल के कोस्टल लाइन में
उनको हम लोग अभी इवैक्यूएट कर रहे हैं। जो हमारा इवैक्यूएशन सेंटर बना है वहाँ उनको इवैक्यूएट कर रहे हैं। और साथ ही अभी जो कोरोना का सिचुएशन है उसको देखते हुए भी वो सब प्रिपरेशन भी किया हुआ है। आप लोग पीछे कब जाएंगे? आप लोग अभी खड़े हैं समुद्र के? आज चल जाएगी, आज ही चली जाएगी। अभी बताया उन लोग 2 घंटा में खाली करने के लोग बोले। अभी आया था कितना आप लोग तो हर साल देखते हैं, पर इस बार कोरोना वायरस भी है और पीछे भी जाएंगे तो सोशल डिस्टेंसिंग कैसे रहेगा? अभी उन लोग अभी बताया 2 घंटा में खाली करो। जहाँ पे अपना दिया ना, क्या बोले उसको, भातिया घर है, उसके अंदर जाने के लिए बोला। नहीं तो स्कूल है बाजू में, उसमें जाने के लिए बोला। तो वहाँ पे आपको अपने आप को सुरक्षित नहीं, उन लोग बोले खाने का सब इंतजार है। तूफान से विनाश का खतरा है। एनडीआरएफ की टीम ड्यूटी पर मुस्तैद है। एनडीआरएफ के इस मिशन रेस्क्यू पर पल पल हमारी नजर बनी हुई थी। ये बताइए, इस साल कोरोना वायरस भी है, इस साल बड़ा चैलेंज है। हमने देखा थे ताकते आया, उसके बाद आप लोग सीधा जुट गए हैं इस साइक्लोन के लिए। सबसे पहले आप अपने आप को बचाव रखें और उसके बाद जैसे कि अभी जैसे तूफान आ रहा है, समुद्री तूफान हमारे उड़ीसा में आ रहा है, इसके बारे में हमने उनको सबको, तमाम आदमी को बता दिया है कि अपने अपने जो घर कच्चे हैं या पक्के हैं, घर कच्चे वाले भी अपने आप को सेफ रखें और पक्के वाले भी रखें, ताकि जो आसपास जो पेड़ हैं उनके घर के ऊपर ना गिरे। थोड़ी देर बाद ही हम बस से बालासोर के एक गांव पहुंच गए। गांव वालों को शेल्टर होम की जानकारी दी गई। उन्हें तूफान के खतरे से आगाह किया गया। जब तूफान आता है, और अक्सर हमने देखा है कि उड़ीसा के तटीय इलाकों में प्रभाव पड़ता है, पर इस बार कोविड भी है, कोरोना वायरस है, छोटे छोटे बच्चे हैं, किस तरह से आप लोग क्या सोच रहे हैं? बहुत तो डर लग रहा है। हम घर पर तो सब लोग रहेंगे, तो जब कोविड का नियम है माने पिला छुआ नहीं कि हमें रहिबा सेमते हम तो जाई परिवानी। तो आप देख सकते हैं कि जिस तरह से गांव-गांव जाके टीम यहाँ पे घोषणा कर रही है, अवेयरनेस की कोशिश कर रही है, लेकिन चुनौती पूरे दिन की है। एनडीआरएफ के साथ स्थानीय प्रशासन भी लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाने के काम में जुटा नजर आया। स्थानीय महिला तहसीलदार खुद मौके पर मौजूद नजर आई। हमारे तहसील में अराउंड 120 सेंटर बनाए रखे हैं, जो मल्टीपर्पज साइक्लोन सेंटर है और कुछ स्कूल्स बिल्डिंग है। तो लगभग हमारा टारगेट है, आज पर द पॉपुलेशन जो लोग कच्चा हाउस में रहते हैं 10 से 12 हजार लोग हैं, जिनको हमको इवैक्यूएशन करना है। ऑलरेडी कल से हम लोग ने स्टार्ट कर दिया है। अराउंड 2000 लोग इवैक्यूएशन हो चुके हैं। लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर ले जाने में कोविड का खौफ मुश्किलें खड़ी कर रहा है। कोविड की वजह से लोग घर छोड़ने को तैयार नहीं हैं। हालांकि मनाने समझाने के बाद कई लोग शेल्टर होम पहुंच गए। ये तस्वीर उड़ीसा के पारादीप की है। सरकार की तरफ से अच्छा इंतजाम तो किया गया है, लेकिन ज़्यादातर आदमी गए नहीं बिकॉज ऑफ कोविड-19 लगता है। तो हमने भी, सरकार भी समझा रही है और हमने भी समझाया कि आप लोग साइक्लोन शेल्टर में जाइए। 26 মে 2021 বুধবার আমাদের রাজ্যে প্রবল ঘূর্ণিঝড় আসার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে এবং তার সাথে অতি ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা। स्टार्ट से लेकर नौसेना किसी भी ऑपरेशन के खतरे से निपटने को मुस्तैद है। हवाई मार्ग से टीमों को लाया गया है। एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट के माध्यम से एयरलिफ्टिंग की गई है। गुवाहाटी से, पुणे से एवं जामनगर गुजरात से ये टीमें पहुंचकर उड़ीसा में ड्यूटी करेंगी। इस तरह उड़ीसा में कुल 52 एनडीआरएफ टीमें ड्यूटी पर आ जाएंगी। पहले उन्होंने 32 टीमों का डिमांड रखा था, अब 20 टीमें और मांगी गई हैं। युद्ध स्तर पर तैयारी की गई है। यास तूफान को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को एनडीएमए के अफसरों के साथ समीक्षा बैठक की। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्रियों और अंडमान निकोबार के उपराज्यपाल के साथ तैयारियों को लेकर मीटिंग की। खतरे को देखते हुए नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स की 109 टीमें बंगाल, उड़ीसा, तमिलनाडु, झारखंड, आंध्र प्रदेश, अंडमान और निकोबार में तैनात की गई है। मौसम विभाग के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्रा से इस मसले पर हमारे संवाददाता कुमार कुणाल ने बात की।
तो आपको ये बातचीत भी हम सुनवाएंगे, क्योंकि जब मौसम विभाग से खास बातचीत करने की कोशिश की तो हमारा सवाल यही था कि जो परिस्थितियां अभी जमीन पर बनी हुई है उसका कितना असर जो लोग वहां रहते हैं उनकी जिंदगी पर पड़ेगा, कितने दिन बाद लोग अपने नॉर्मल रूटीन पर वापस लौट पाएंगे। लेकिन अभी कल का दिन सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि 185 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक हवाएं जा सकती हैं और ऐसे में लोगों को बचाना सबसे बड़ी चुनौती है। मौसम विभाग के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्र हमारे साथ हैं। मृत्युंजय जी, जिस तरीके से अभी चक्रवात बनता हुआ दिखाई दे रहा है इनसैट पे, किस तरीके की इसकी रफ्तार है, क्या दिशा है, कब तक ये अलग अलग कोस्टल इलाकों को हिट करेगा? ये जो चक्रवात है अभी पारादीप से लगभग 280 किलोमीटर दूर पे बे ऑफ बंगाल पे केंद्रीभूत है और ये एक सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म है। इसका विंड का स्पीड अभी 110 से 120 किलोमीटर जैसा है और ये धीरे धीरे उत्तर उत्तर पश्चिम दिशा में गति करके कल सुबह यानी सुबह 5 या 6 बजे ओडिशा तट के धामरा के पास केंद्रीभूत होगा। तब इसका विंड स्पीड 155 से 165 किलोमीटर प्रति घंटा और गस्टनेस में 185 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकता है और वही विंड स्पीड के साथ ये ओडिशा तट को पार करेगा बालासोर और धामरा के बीच में। मगर इसका इम्पैक्ट पारादीप से शुरू करके सागर आइलैंड तक जहाँ तक रहेगा वही सभी एरिया में विंड स्पीड ज़्यादा रहेगा। जैसे कि ये जो एरिया है माने केंद्रापड़ा, जगतसिंहपुर, भद्रक, बालासोर, इसमें सबसे ज़्यादा विंड रहेगा जो हम बोल रहे हैं 155 से 165 किलोमीटर प्रति घंटा और 120 से 130 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकता है आपका मिदनापुर और 24 परगना जिले में। सिमिलरली यहाँ जो खुर्दा और पूरी डिस्ट्रिक्ट है वहाँ भी 90 से 120 किलोमीटर प्रति घंटा तेज हवा भी चल सकता है। बुलबुल और अम्फान तूफान की वजह से जिनका आशियाना और रोजगार लुट गया वो एक बार फिर यास चक्रवाती तूफान से डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। सुंदरबन के इलाके से हमारे संवाददाता सूर्याग्नि की ये रिपोर्ट देखिए। चक्रवाती तूफान यास बंगाल की खाड़ी से करीबन एक दिन या फिर कुछ घंटे बाद पश्चिम बंगाल और उड़ीसा की तट पर वो लैंडफॉल करेगा। हम लोग यहाँ पर है बोखाली, जो पश्चिम बंगाल का सबसे एंड पॉइंट है। सामने जो समुद्र हम देख रहे हैं यही बंगाल की खाड़ी है, बे ऑफ बंगाल जिसे कहा जाता है और यहाँ पे हाई अलर्ट है। तूफान का, साइक्लोन का एक हिस्सा इसके ऊपर से भी जाएगा, ऐसा ही दावा मेट डिपार्टमेंट की तरफ से किया गया है, क्योंकि उसका रेंज पारादीप जो उड़ीसा में है और सागर के बीच में इसको कहा जा रहा है। ये पूरा स्ट्रेच अभी हाई अलर्ट पे है। आप यहाँ पे, ये टूरिस्ट डेस्टिनेशन है लेकिन यहाँ पे सब कुछ बंद है। कोविड के कारण से टूरिज्म एकदम बंद है और उसको छोड़कर अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये हाई अलर्ट के कारण और साइक्लोन के कारण ये पूरा जगह बंद पूरा एकदम बंद है। यहाँ ये टूरिस्ट एक जगह है बोखाली सदर्न एंड और यहीं पे करीबन 11 साढ़े 11 कल ये तूफान जो है जिसको यास कहा जा रहा है, आप हवाएं देख सकते हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग विंड्स जिसको कह सकते हैं है यहाँ पे। फिलहाल हम रुक रहे हैं ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे, देखते रहिए आज तक।